वेलकम वॉचर में लक्की एंजल और आप देख रहे हैं कि इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्लीज़ मेक श्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि फूड शॉर्टेज जिसके बारे में मैं आपको पिछले साल से बताता आ रहा हूँ वो फाइनली अब आपको देखने को मिलेगा। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, इंडिया कट्स राइस एक्सपोर्ट्स ट्रिगरिंग पैनिक बाइंग ऑफ फूड स्टेपल बाय सम इंडियन एक्सपर्ट्स इन द यूएस। अब हुआ क्या, जैसी न्यूज़ आई है कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, तो जो इंडियन अमेरिका में रहते हैं उन्होंने उसी समय जाके सुपरमार्केट पर अटैक किया। पहले आप ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, इसमें जो इंडियन अमेरिका में रहते हैं उन्होंने स्टोर के बाहर जाके लाइन लगाई सिर्फ चावल स्टोर करने के लिए अपने घर के अंदर, और ये वीडियो वायरल हो गई। अब चावल अभी बैन हुए भी नहीं थे या हुए थे पता नहीं, लेकिन इनकी हरकत की वजह से वहाँ पर चावल के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने जो चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है तो जो दूसरे देश है वो बड़ी डिमांड जो गैप बन गया है इसको फिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं दुनिया के जो लार्जेस्ट चावल एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन है। पहले नंबर पर आता है इंडिया, और फिर दूसरे नंबर पर आता है थाईलैंड, तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम, चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान, फिर इसके बाद आता है बांग्लादेश। ये वो 4 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि पूरी दुनिया को चावल एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन इंडिया पूरी दुनिया का 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर इस बाकी 3 देश भी मिलकर एक्सपोर्ट करें तो भी ये इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते चावल एक्सपोर्ट करने में। अब जहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से, पाकिस्तान से, इन देशों के अपने 90% लोग अपने खाने में रोटी और चावल डेली खाते हैं। तो हो ना हो चावल की डिमांड बढ़ेगी और चावल की कीमतों में इजाफा भी होगा और बहुत तेजी से कीमतें बढ़ेंगी। अब मुसीबत ये नहीं है कि चावलों की कीमत बढ़ जाएगी, जब ये पता चलेगा कि भाई इंडिया अब चावल नहीं एक्सपोर्ट करने वाला तो चावल के साथ साथ आटे की कीमतों में भी इजाफा आएगा। क्योंकि दुनिया को गेहूं और आटा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश यूक्रेन है और यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, फिर भी दुनिया को चाहे थोड़ी सी ही सही मगर गेहूं सप्लाई मिल रही थी। ये गेहूं एक डील की वजह से एक्सपोर्ट की जा रही थी जिसको ब्लैक सी ग्रेन डील कहा जाता है। आप देख सकते हैं, पोप अर्जेस रशियन ब्रदर टू रिस्टोर ब्लैक सी ग्रेन डील। तो अब ये डील तोड़ दी गई है। तो रशिया ने अभी रिसेंटली अटैक किया था उन वेयर हाउसेस पर जो कि पूरे यूरोप को गेहूं सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, मैं आपको ये वीडियो चला के नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया, यहाँ से पूरी दुनिया को गेहूं एक्सपोर्ट होती थी। आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, वीडियो शोज यूरोप्स लार्जेस्ट फूड वेयर हाउसेस ऑन फायर आफ्टर डिलिबरेट रशियन अटैक। तो जी इस पर रशिया का कहना है कि हमसे ये एक्सीडेंटली हो गया। जी नहीं, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया गया है। ये सारा कुछ मैन मेड है। पिछले साल से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि फूड शॉर्टेज आने वाला है, वीडियो बनाकर मैंने आपको दी, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता जा रहा है। रशिया ने जब इस डील को तोड़ा तो पोप ने कहा भाई मेहरबानी करो इस डील को वापस रिस्टोर कर लो, लेकिन इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही और पुतिन का भी अभी तक कोई इरादा नहीं है इस डील को रिस्टोर करने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पोप ने ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के चीफ अंटोनियो गुटेरेस ने क्या बात कही, आप जरा सुनिए। उसके अल्फाजों को आपने नोट करना है। वो साफ साफ कह रहा है कि इससे ग्लोबल फूड क्राइसिस आएगा। With the termination of the Black Sea Initiative, the most vulnerable will pay the highest price, as when food prices rise, everybody pays for it. I call on the Russian Federation to return to the implementation of the Black Sea Initiative in line with my latest proposal. अंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इससे कीमतें बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई आएगी और हर किसी को ये प्राइस पे करना पड़ेगा। यानी कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस आने वाला है। ये माहौल सही होने के बजाय और ख़राब होता जाएगा, क्योंकि इंडिया का ये बैन 2 साल तक ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया की अपनी फसलें ख़राब हो चुकी हैं बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। और अब आप देखना इस सारी मुसीबत का इल्ज़ाम लगाया जाएगा क्लाइमेट चेंज पर कि जी मौसमी तब्दीली की वजह से अब हम गेहूँ नहीं उगा सकते, बारिश ही इतनी हो गई कि अब दोबारा से हम नहीं उगा पा रहे, हमारी तो सारी फसलें भी ख़राब हो गई हैं, अब हम दोबारा से नहीं उगा पा रहे। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, जानबूझकर किया जा रहा है सब कुछ। इसके पीछे मौसम का कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे इंसान का हाथ है। कैसे हाथ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस आर्टिकल को भी कवर किया था, लेकिन YouTube ने मुझे स्ट्राइक दे दी थी और मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया था। ये द इकोनॉमिक्स मैगजीन का कवर पेज है जो साल 2022 में आया था, जिसमें लिखा था द कमिंग फूड कैटास्ट्रोफ। और आप देख सकते हैं कि गेहूं के सिट्टे के ऊपर खोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी इंसानी खोपड़ियाँ बनी हुई नजर आ रही हैं, जिसका रीजन है कि एक तो इन्होंने डीपॉपुलेशन करनी है, लोगों की आबादी को कम करना है,
और दूसरी बात, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। आज हम देख रहे हैं कि जाति जाति से लड़ रही है, कौम कौम से लड़ रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है और अकाल भी पड़ रहे हैं, भूकंप भी आ रहे हैं और ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। दैट्स मीन खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है और हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अकाल खुदा की तरफ से नहीं बल्कि मैन मेड है। खुदा की इजाजत है लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे रशिया और यूक्रेन की जंग जानबूझकर लगा के पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को, चैन सप्लाई को रोकना, ये इनका पहला मकसद था और आज ये उस प्लान को पूरा कर रहे हैं। दुनिया के एक कोने में जंग लगाकर पूरी चैन सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया, जिस वजह से अब महंगाई बढ़ेगी। अब ये जो इन्होंने अकाल डालना है ये दो तरीकों से काम करेंगे। आपने याद रखना है ये दो धारी तलवार हैं। एक तो ये फूड शॉर्टेज कर देंगे और फिर ऊपर से कीमतें भी इतनी बढ़ा देंगे कि कोई उसको खरीद नहीं पाएगा। भाई जिनके पास तो पैसे होंगे वो तो खरीद लेंगे, लेकिन गरीब लोग वो क्या करेंगे? पहले वो 2 रोटियां खाते थे, फिर वो 1 कर देंगे, फिर 1 के बाद वो आधी कर देंगे, फिर इसके बाद वो अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देंगे। भाई चावल तो बहुत महंगे हैं, हमारे औकात से बाहर हैं, इस वजह से हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसे खाकर हम अपना पेट भर सके। चावल और आटे की जगह हम कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट देखते हैं और इन्होंने हमारे लिए सब्स्टिट्यूट क्या देखा पता? नकली मीट, नकली अंडे, नकली दूध, हर तरह की चीज़ हमें नकली बनाकर हमें कम पैसों में दी जाएगी ताकि लोग कहें भाई हमने तो अपना पेट ही भरना है, तो पेट भरने के लिए हम ये खा लेते हैं और फिर लोगों को मजबूर किया जाएगा कीड़े खाने के लिए। और मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे प्रमोट किया जा रहा है सेलिब्रिटीज के जरिए कीड़े खाना। ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फूड को कंट्रोल करना है, क्योंकि हेनरी किसिंजर कह चुका है, इफ यू कंट्रोल ऑयल यू कंट्रोल नेशन, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। यानी कि अगर आप किसी देश को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके तेल पर कब्जा कर लें, तो अगर आप इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप उसके फूड को कंट्रोल कर लें, इंसानों की खुराक को कंट्रोल कर लो। यानी कि अगर वो तुम्हारे हाथ से खाएंगे तो फिर उनको चाहे तुम कीड़े खिलाओ चाहे कुछ भी ना खिलाओ, वो सब तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और जो कुछ तुम चाहोगे कि लोग तुम्हारे लिए करें तो वो लोग करेंगे। ये सारा कुछ करके ग्लोबल रिसेट किया जा रहा है हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी दायरा हो, हर एक के अंदर आपको बिगाड़ देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्होंने पहले बिगाड़ पैदा करना है, फिर उसके बाद उसमें से नए ऑर्डर निकालने हैं, नए कानून निकालने हैं, मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटी क्राइस्ट की बादशाहत को लेके आना है, जो कि दुनिया की हिस्ट्री में पहले कभी मुमकिन नहीं था। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत करीब आ चुका है। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी खुदा आपको बुद्धि दे उसके मुताबिक आप अपने फूड को स्टोर करें, क्योंकि अभी वक्त है, बाद में तो बस पछतावा ही है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटी कीड़े क्यों खा रहे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आप किसी के काम आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।